अजमेर के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के सभी अभिभावक स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं हैं। शून्यकाल घोषित किया जाए ये वर्ष। आइए सुनते हैं अजमेर के सभी अभिभावकों से उनकी पीड़ा। निवेदिता शर्मा है। अभी मैंने डोरासरा जी का सुना कि वो बोल रहे हैं कि 1 जुलाई को वो स्कूल ओपन करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे एक बात पूछना चाह रही हूँ कि आपने संसद नहीं खोली, इतने बड़े होके आप डर रहे हैं संसद खोलने में, और आप इतने छोटे बच्चों से चाहते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए स्कूल जाएं। हमारे बच्चे हैं, हमारा डिसीजन होगा कि हमारे बच्चे जाएंगे या नहीं जाएंगे। आप अगर हमें लिखित में भी दे देते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, तो भी हम हमारे बच्चों को तब तक स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं बन जाता है। थैंक यू। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंप्लीट अभी लॉकडाउन खोला नहीं, न ट्रेन चल रही है, न हवाई जहाज चल रहे हैं, न स्टाफ जो है वो पूरा नहीं आ रहा। तो स्कूल में ये क्यों बुलवा रहे हैं, किस आधार पे बुलवा रहे हैं, इनके पास क्या आधार है? केवल फीस कलेक्ट करना ज़रूरी है क्या? और आजकल ये जितने भी स्कूल हैं दे आर वेरी बिग कॉर्पोरेट हाउस। जब सारी दुनिया इतना नुकसान झेल रही है तो ये क्यों नहीं नुकसान झेल रहे हैं? इनको स्क्रूटनी क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं इनको ये ऑडिट होती है? ये क्या कारण है कि ये अपनी मतलब हर चीज़ हमेशा प्रॉफिट ही निकालना उनको, अपनी जेब से क्यों नहीं दे रहे पैसे? और ऑनलाइन क्लासेस इज टोटली फेलियर फॉर एटलीस्ट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल, मिडिल क्लासेस। जब उनको जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड इसकी वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो इंग्लिश पढ़े कैसे, जबकि हिंदी घर तो माहौल हिंदी का है, उसको बड़ा मुश्किल से पढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस इज टोटली फेलियर एटलीस्ट फॉर प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल। सेकेंडरी होके थोड़ा बहुत वो पढ़ सकता है, उसको ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ स्कूल अभी खुलने नहीं चाहिए, और उनको ये बेवजह फीस के दबाव नहीं बनाना चाहिए। जब सारी दुनिया घाटा झेल रही है तो इनका बिजनेस प्रोजेक्ट है, तो ये क्यों नहीं घाटा झेल रहे? ये क्यों अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चाह रहे हैं? आप ट्रांसपेरेंसी बता दीजिए कि आपने इतने सालों में इतनी फीस पे करी है और आप साइन कितने पे कराते हैं और देते कितने हैं, ये भी बता दिया जाए। इतनी बड़ी बड़ी स्कूल है, कॉर्पोरेट हाउस है, जिनमें कॉर्पोरेट हाउस पैसा लगा रहे हैं, वो हमें इससे फीस मांग रहे हैं। तो व्हाई डोंट दे एक्सेप्ट द लॉस फॉर दिस? नमस्कार, मेरा नाम है भरत। हम सब यहाँ पेरेंट्स यूनियन की तरफ से यहाँ एकत्रित हुए। हमारा उद्देश्य यहाँ पर हमने सरकार के सामने कुछ पक्ष रखे थे, और आर्टिकल 19 आपको पूरी आज़ादी देता है अभिव्यक्ति की। आप किसी चीज़ से सहमत नहीं हैं तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। मैं मानता हूँ कि शिक्षा एक नींव होती है इंसान के लिए, एक बच्चे के लिए। बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए होता है, टीचर्स को बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं इन चीज़ों के लिए। बट जब इमारत नहीं रहेगी तो उस नींव का क्या करेंगे आप? बच्चा ही नहीं रहेगा तो उस पढ़ाई का क्या करेंगे? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो राज्य सरकार की तरफ से फैसला आया है कि जितना हो सके शायद जुलाई में स्कूल स्टार्ट होने के चांसेस हैं, क्या राज्य सरकार हमें लिखित में ये दे सकती है कि कल अगर हमारे बच्चे को सिम्टम्स आए, और सिर्फ बच्चे को रिस्क नहीं है इस चीज़ से, बच्चे के साथ साथ उन टीचर्स को भी रिस्क है जिनकी जान दाव पे लगाकर आप उन्हें जॉब पे अभी अपॉइंट करेंगे। आप ऑनलाइन क्लासेस के फंडे चला रहे हैं। क्या आप मुझे बताइए, एक घर में किसी पेरेंट्स को 2 बच्चे हैं, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं, जब मदर एक बच्चे को फीड करवा रही है और दूसरे बच्चे को संभाल के और ऑनलाइन स्टडी करा रही है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए, आप वाइब्रेशन से दूर रखिए, मोबाइल्स के सिम्टम्स से दूर रखिए, आप रेडिएशन से दूर रखिए। क्या आपकी शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि आप सिर्फ फीस के चक्कर में बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं? दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमें टीचर्स को पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, और टीचर्स भी इस चीज़ के लिए खिलाफत कर रहे हैं। तो टीचर्स के लिए भी स्कूल प्रशासन सोचेगा, पेरेंट्स नहीं सोचेगा। आप मिडिल क्लास इंसान से एक तरफ उम्मीद भी रखते हैं कि वो गरीबों की मदद भी करे, वो सैलरी भी प्रोवाइड करे अपने जो स्टाफ को पूरी तरह से, इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी पे करे। सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 17-18% का इंक्रीमेंट करने के बाद भी फ़ी पे करेगा। क्या आपको लगता है पेरेंट्स की एक्चुअल कंडीशन अभी ऐसी है कि इंक्रीमेंट करने के बाद आप उनसे फ़ी ले रहे हैं? और कितने ऐसे स्कूल हैं जो आज ये दुआई दे रहे हैं हमें कि बोलते हैं कि स्टाफ को हमको सैलरी देनी है, ड्राइवर्स को सैलरी देनी है? मैं आपसे पूछता हूँ, स्कूल मैनेजमेंट से मेरा एक सवाल है, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, कितने ड्राइवर से आपने लॉकडाउन में पूछ लिया कि आप जिंदा हो कि मर गए हो? कितने ड्राइवर से, पियोन से आपने फ़ोन करके पूछा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा एक स्कूल नहीं होगा जिसने ये स्टैंड लिया होगा इन चीज़ों के ऊपर। और प्लीज़ लेडीज़ की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए। ऑनलाइन स्टडी बच्चों से नहीं हो पा रही है, 4-4 घंटे बच्चे रेडिएशन को नहीं झेल पा रहे हैं। हमारे घर की महिलाएं घर का काम भी देखेंगी, सारी चीज़ें भी मेंटेन करेंगी, उसके बाद बच्चे को 4 घंटे पढ़ाएंगी, फिर प्रोजेक्ट दे देते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहे हैं आप। हमारे घर की सिर्फ महिलाएँ हैं, टॉम क्रूज़ नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए इसको। मेरा नाम भरत।